उसमें भी मैंने कहा कि हमको पैसा, हमारा पैसा रुका हुआ है, चावल का पैसा रुका 1000 करोड़ रुपया, उसको दे दीजिए। जीएसटी का पैसा रुका हुआ उसको दे दीजिए। सेंट्रल हमारे जो एक्साइज का जो पैसा मिलता है वो रुका हुआ है, जो सेंट्रल पूल का हमारे जो पैसा है वो रुका हुआ, उसको हमको दे दीजिए। वो तो लगातार हम बोल रहे हैं, फिर दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठता। नीति आयोग ने सुपोषण अभियान की सराहना की है, 32% की कमी आई है राज्यों में। जी, आज सुबह ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमने गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी। गांधी 2 दिन की विशेष सत्र आमंत्रित किया था। इसमें एक घोषणा ये भी थी कि हम सुपोषण लाएंगे छत्तीसगढ़ में, और ये बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है कि यहाँ के बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं एनीमिक हैं, उसके शरीर में खून की कमी है। तो मजबूत छत्तीसगढ़ के, ताकतवर छत्तीसगढ़ की बात हम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कुपोषण से बाहर आए, और इसके लिए हम लोगों ने गर्म भोजन देने की व्यवस्था की, और उसका परिणाम है कि उस कार्यक्रम को तब भी नहीं रोके जब लॉकडाउन था। उस समय भी सूखा राशन उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सर, ये गौठानों में आज से बिजली बनने जा रही है, आप उसका शुरुआत भी करने वाले हैं, किस तरीके का फायदा आने वाले दिनों में दिखेगा? देखिए, पहले भी देश के गाँव में वो गाँव स्वावलंबी होते थे। नमक और घासलेट के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता गाँव वालों को होती नहीं थी। जो उत्पादन करते थे एक दूसरे से बांट लेते थे, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, चाहे वो गुड़ हो, वो सब चीज़ एक दूसरे के बांट लेते थे, और उसकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती थी। आज ग्राम स्वराज्य का अर्थ यही है कि हमारे जो गांव है वो इकाई है, और उसमें सब कुछ उत्पादन होना चाहिए। वो उत्पादन का केंद्र हमारा गांव बने, और ट्रेड का काम हमारा शहर करे। तो ये जो प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, और इसके जोड़ने के लिए प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी है। जो उत्पादन करे उसका सही मूल्य उसको मिले, ताकि रोजगार भी गांव में जनरेट हो। तो जो शहरों में जो आबादी की जो दबाव लगातार बन रहा है उसे कम किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2500 क्विंटल धान खरीदी हमने किया, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, तो उसके कारण किसानों की संख्या भी बढ़ी, रकबा भी बढ़ा, और गांव की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा। गौठान से गांव लोगों को 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलने लगा है। तो ये योजना ऐसी है जिससे हम गांव में, गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित करेंगे। तो जितने भी हमारे गांव में जो हुनर हैं, हमारे जो कारीगर हैं, उनको वहाँ अवसर मिले। जो शहर के लोग जो उत्पादन चाहते हैं, जो इन चीज़ों को चाहते हैं, वो हमारे गांव उत्पादन होता है कि स्किल्ड लेबर की उसको ज़रूरत न पड़े, गांव में ही मिल जाए। गोडाउनिंग की भी व्यवस्था उनको हो जाए। यहाँ केवल उनका शोरूम होना चाहिए, आर्डर प्लेस करने के काम शहर में होना चाहिए। तो ये काम, तो इसी कड़ी में अब बिजली उत्पादन भी हम कर रहे हैं। तो बिजली के मामले में भी हमारा गांव स्वावलंबी हो। तो आज 3 गांव में इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, ताकि गोबर से बिजली भी बनाएंगे। तो जो स्व सहायता समूह हैं, जो गौठान समिति है, उसके आय में वृद्धि होगी। जो पशुपालक है उसके आय में वृद्धि होगी। अभी 25 MLAs नेशनल कैपिटल में चले गए हैं, और बात बोली जा रही है कि वहाँ पे वो कैंप करें। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है वो वहाँ चले गए, यहाँ अभी रायपुर राजधानी में कितने विधायक हैं? सर अभी नहीं मालूम है। +35 प्लस विधायक तो है यहाँ पर। यहाँ वो अपने क्षेत्र में कि रायपुर में? तो कोई डाउटफुल नहीं है। जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? आ जाएंगे तो फिर उतनी खबर छापोगे क्या? वो आ गए। और कोई सवाल? कह रहे हैं कि आला कमान ने फैसला ले लिया है, फैसले का इंतजार। हाँ, विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं। अब ये दोनों घटनाक्रम क्या सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? आप किस तरह से देखते हैं? आजकल इत्तेफाक बहुत होता है। मुझे तो डॉक्टर साहब की बड़ी चिंता है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और दुर्गावती, क्या नाम उनका, पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं, किसी चेहरे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रमन सिंह जी का मैं छोटा चेहरा हूँ, तो पुरंदेश्वरी जी ने कहा था ये भी वो छोटा चेहरा भी नहीं है। अब इससे ज्यादा अपमान किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या हो सकता है?
मुझे चिंता उसकी है। सर बाबा के बयान पे क्या कहेंगे? सर बाबा के बयान पे क्या कहेंगे? डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पंजाब हो गया है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है, और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं है। और मुंगेली में क्या सौगातें देने जा रहे हैं? अब वहाँ जाके देखना।